नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे। पढ़ाई तो बहुत हो गई, 3 साल से पढ़ रहे हैं, ना तो कोई सुन रहा है ना ही कोई एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो अभी हमें जो आने वाले समय में क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे। सभी जितने भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं सभी साथ में हैं और हमें ये कैंपेन चलाना है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, क्योंकि 3 साल से पढ़ रहे हैं, ना तो हमें कोई परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। 3 साल से पढ़ोगे, जब आपको कोई एग्ज़ाम देने को ही नहीं मिलेगा तो आप क्या लिखोगे? क्या आपको नौकरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ओके। तो बाकी देखा जाए तो जब कोई एग्ज़ाम कोई पेपर होगा ही नहीं तो किस मतलब की है हमारी पढ़ाई। आप कोरोना का बहाना ले लेते हो, जितनी भी बीजेपी सरकार है, तो अभी हम करंट में उसी से बात करेंगे। तो जेईई और नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके लिए कोरोना नहीं है। बाकी यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल प्रॉपरली टाइम टू टाइम होता है। एग्ज़ाम रिजल्ट सब कुछ आ जाते हैं, लेकिन बाकी जितने भी एग्ज़ाम हुए, रेलवे, एसएससी और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हुए, जितनी भी भर्तियां हैं, सभी का जो है वो सभी के लिए कोरोना है। ओके। चुनाव आ जाते हैं, चुनाव आते ही आप भर्तियां निकाल देते हो, लेकिन उसका आने वाली प्रोसेस का आपका कोई पता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो मन की बात करते हैं, तो जो मन में आ गई वो बोल दिया। तो चुनाव जैसे ही आएंगे तो वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन तब कोई कोरोना नहीं होता है। वोट डालने के लिए कोई कोरोना नहीं है। आने वाले इस टाइम में चुनाव होने वाले हैं तो उसके लिए कोई कोरोना नहीं होगा, लेकिन भर्तियों के लिए जितनी भी भर्तियां हैं, 60-60 ऊपर साल के रिटायरमेंट जो होने वाले हैं, जो भी 62 साल से ऊपर हो चुके हैं लेकिन उनका कोई अभी रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, बढ़ाने की और बात कर रहे हैं। ओके। अब बात करेंगे तो उन बेचारे विद्यार्थियों से पूछो जिनकी एज निकल चुकी है, जो लोग 3 साल से उनको भर्तियां देखने को नहीं मिली हैं, पेपर देने को नहीं मिला है, तो उनसे पूछो कि जिनकी एज निकल गई है उनके आने वाला समय कैसा होने वाला है। वो ही जानते हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हों। ना तो मैं जानता हूँ, ना ही जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है कोई नहीं जानता, सिर्फ वही इंसान जानता है। ओके। तो आने वाले जितने भी देखिए, रेलवे का जो एग्ज़ाम, जैसी भर्तियां वो चुनाव होने वाले थे, रेलवे का एग्ज़ाम निकाल दिया था। करीबन जो है वो 2.5 करोड़ के फॉर्म जो है वो गिरे हैं, 2.5 करोड़ फॉर्म। अब समझ लो, सबसे जो है वो 500-500 रुपये लिए थे और ये कहा गया कि 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे तो पहली बात तो ये है कि रेलवे का पहले भी फॉर्म डलते थे, 100 रुपये का डलते थे, लेकिन 400 रुपये इन्होंने वापस, तो अभी तक ना तो उसका एग्ज़ाम का पता है और ना ही आने वाले समय में पता भी नहीं है कि कब एग्ज़ाम होना है। क्योंकि सरकार को क्या है, पैसा रेवेन्यू करना था, तो उन्हें बेरोजगार युवा ही मिले थे तो उनसे रेवेन्यू कर लिए 500-500 रुपये। ओके। तो अब क्या करना है, जितने भी नेता हैं, बेरोजगार युवा हैं, तो उनको जो है ट्विटर कैंपेन हुए, सोशल मीडिया हुए, इन्हीं पे आपको चलाना रहेगा। तो अब जितने भी विद्यार्थी हैं सब साथ हो जाएं, वरना आने वाले समय में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या पता अगले साल भर्ती देने देखने को मिले या ना मिले। एग्ज़ाम भी आपके अगर मान लो फोर्स सरकार पर प्रेशर बना तो एग्ज़ाम भी आपको डेट दे दें, पर एग्ज़ाम हो ही ना, टालते जाएं, तो ये आने वाला समय आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो पढ़ाई तो बहुत कर ली, अब सिर्फ आपको जो है वो एग्ज़ाम और भर्तियों के बारे में जो है वो पता करना है, डेट कब होना है। और जब तक सरकार पर प्रेशर नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बाकी देखा जाए तो जितने भी केसेस हुए, ठीक है, केसेस हुए, विकास दुबे को एनकाउंटर हो जाता है, सुशांत सिंह राजपूत को हाल जो है वो सीबीआई पे केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो अच्छी बात है ये। लेकिन बाकी जितने भी रेलवे का 2017 में जब एसएससी का सीजीएल का 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि नकल हुई कि नहीं हुई है, कुछ भी नहीं पता है। और ये मीडिया वाले, सिर्फ जितने भी मीडिया वाले हैं उनको ना इतनी बद्दुआ लगेगी, साले हराम खोरो, इतने मरोगे बुरी तरह कि तुम्हें जिहाद, मुस्लिम और बात की जाए तो अभी तो आपको देखोगे तो सिर्फ यही चलेगा, सुशांत सिंह राजपूत का केस, रिया चक्रवर्ती, इनके बारे में ही चलाएंगे। कोई मीडिया नहीं होगी। साधु संत हुए, उनका भी बस अपना वो सास बहू का वो चलता रहता है, उन्हें पता है कि दुनिया में क्या देख रहे हैं लोग बाग, ये सब चलता रहता है। पर हमें जो है वो जितने भी टीचर हैं सभी साथ में हैं, जो भी यूट्यूबर हैं और जितने भी बाकी ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं तो वो सब साथ में हैं। तो ये सब आपको जो है वो देख के नहीं चलना है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो दुनिया में जो यूथ है, यंग जनरेशन जो है वो इंडिया में है। और अब आपको दिखाना है
कि जब यंग जनरेशन है वो अपनी पे आती है, तब सरकार जो है वो कितनी प्रेशर बढ़ेगा उस पर, क्या कैसा रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना सरकार पर प्रेशर बनेगा उतना ही जो है वो हमारी बात सुनी जाएगी। तो आपको जो है वो मोस्टली जो है वो आपको क्या करना है, ट्विटर पे अकाउंट होगा या नहीं है तो आप बना लीजिए। ओके, तो ये सभी जो है हैशटैग हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और इन्हीं पर जो है वो आपको ट्वीट करना है और जितने भी नेता हुए उनको टैग कर देना है। इस सभी को करना है, तभी सरकार प्रेशर में आएगी और सभी लोग आपके साथ हैं, क्योंकि पढ़ाई तो अब आपने बहुत कर ली है। तो ये सब चीज़ें आपको करना है। ये सिर्फ आपको स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के ऊपर जो है वो सवाल है। मध्य प्रदेश का अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 3 साल से कोई भर्तियां नहीं निकली हैं। तो मध्य प्रदेश भी सरकार जो है वो अपनी मनमानी कर रही है। 60-60 करोड़ का, 65-65 करोड़ का प्लान ले आती है। बाकी जो रिटायरमेंट होने वाले हैं उनके लिए पैसा नहीं है, सरकार का खजाना खाली हो गया, ये सब बातें करती हैं। युवा से कोई बात करने के लिए, अगर युवा कोई बात करने जाता है जहाँ मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, तो वहाँ पर युवाओं को भगा दिया जाता है। क्यों भगा दिया जाता है? कि पता है कि पढ़ा लिखा इंसान है, कुछ सवाल पूछेगा तो हम पे जवाब नहीं आएगा उसका। वहाँ चले जाते हैं जो अनपढ़ हुए आदमी, उनसे मिल लेते हैं, बेचारे वो क्या सवाल पूछेंगे। ओके, तो युवाओं को भगा दिया जाता है। तो जितना हो आप प्रेशर, सरकार पर प्रेशर बनाएं और ये सभी जो है वो ट्विटर कैंपेन चलाएं और जितना ज़्यादा जो हो शेयर करें इन चीज़ों को। तो सभी अब साथ में हो जाओ, यही अच्छा है। पढ़ाई आपने इतना तो बहुत पढ़ाई कर ली होगी, अब आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अभी आपको यही सब करना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।